प्रेम की रास्ता बड़ी कठिन है महाराज। दिव्य उद्धव जी जा रही हैं और ऐसी जल्दी पहुंच गए, बड़ी जल्दी, समय नहीं लगा, ज्ञानी है ना। प्रेमी अक्रूर जी गए तो सुबह से शाम हो गई। क्यों? क्योंकि प्रेम का ठिकाना ब्रज भूमि है। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, ओ नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत कठिन है। प्रेम नगर का पंथ 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 कठिन है। पंथ कठिन है। ऊंचा है शिखर ठिकाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, ओ प्रेम नगर मत जाना, प्रेम नगर मत जाना। गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ। प्रेम नगर की गहरी है नदियाँ, गहरी है नदियाँ। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों हैं लोग डुबाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना, ओ प्रेम नगर मत
मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। ओ प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर प्रेम नगर मत जाना। हो प्रेम नगर मत जाना। हो प्रेम नगर मत जाना। उद्धव जी महाराज पहुंच गए हैं प्रेम की नगरी में। बड़े भाग्यशाली है, ये भगवान की कृपा से ही मिला उनको ब्रज। और वहां पहुंचे हैं महाराज, पूछा है नंद बाबा का महल मालूम चला, गए हैं महल के अंदर महाराज नंद बाबा विराजमान हैं। यशोदा मैया पलना को झुला रही है, समाधि में है यशोदा मैया। यूं समझिए कि मैया यशोदा ने 100 वर्ष की समाधि लगाई। और कैसे पलना झुला रही हैं, मानो ये कह रही हैं हल्ला मत करना, मेरा कन्हैया सो रहा है। और गए थे मथुरा, है ही नहीं, पर उनका भाव क्या, माँ का बात चल रहे, ये तो यही है, सो रहा है। उद्धव जी पहुंचे हैं महाराज। उद्धव जी कृष्ण के समान हैं। नंद बाबा ने देखा और जब मानो ऐसा लगा जैसे कृष्ण आ गए हो। जब उद्धव आए, अरे ये तो उद्धव जी। वार्तालाप प्रारंभ हो गया है महाराज। हमारे कृष्ण ने कंस को मार दिया, पापी को। हमारे श्री कृष्ण का बड़ा भारी पराक्रम है कि अपि स्मरति ना कृष्णो मातरं स्वहृदा सखीं गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। भगवान के पराक्रम को नंद बाबा बता रहे हैं उद्धव के लिए। हमारे स्मरताम कृष्ण वीर्याणी लीला पांग निरीक्षितम। हमारे कृष्ण का पराक्रम ये है, कितने असुरों को मारा उसने, सबको मारा, रक्षा करी, हमारे कन्हैया है वो। और एक हाथ से गोवर्धन को धारण किया, इंद्र के कोप से भी रक्षा की है यशोदा मैया। देखिए भागवत में बहुत अच्छा भाव वर्णन है। उद्धव नंद बाबा की बात को, कृष्ण के पराक्रम को मैया यशोदा सुन नहीं थी। हाँ, और उनको स्मरण हो आया श्री कृष्ण का, वो वियोग वात्सल्य स्नेह प्रकट हो गया महाराज। यशोदा वर्ण मानानी पुत्र चरितानि च षड्वंत श्रृण वाक्साक्षी स्नेह श्रुत पयोधरा। आज कन्हैया की याद आई, इतना बड़ा वात्सल्य मनाया कि यशोदा मैया के स्तनों में दूध की धारा प्रवाहित हो गई। कृष्ण की याद में वात्सल्य मनाया, सुन सुन करके महाराज। उद्धव जी बोले बाबा वो तुम्हारा बालक नहीं, ब्रह्म है वो। अब बताओ वो ब्रह्म हो या कोई भी हो, आया तो बालक बन के ही है। तो नंद बाबा यशोदा का भाव क्या होगा, मेरा बालक है, सामान्य सी बात है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, किसी का बालक नहीं है, वो ब्रह्म है, व्यापक है, अजन्मा है, अनादि है महाराज। लंबा भाषण दिया उन्होंने। एतौ हि विश्वस्य बीज योनिम रामो मुकुंदा पुरुषा प्रधानः। ये पूरा विश्व, ये सब परमात्मा की कृपा से प्रकट है, बीज भी ब्रह्म है। और गोपियों ने देखा सुबह सुबह सोने का रथ खड़ा हुआ है दरवाजे पर। अरे ये तो वही रथ है जो अक्रूर लेकर के आया था और हमारे प्राणों को ले गया, कहीं ऐसा तो नहीं वो अक्रूर पुनः आ गया हो। तो दूसरी गोपी क्या करे, अरे आया होगा तो क्या, हमारे कन्हैया ने कंस को मार दिया, तो हो सकता है उसका पिंडदान करने आया हो। आया तो होगा, उसका पिंडदान करने आया होगा, क्योंकि हमारे कन्हैया ने मार दिया उसको।
पता चल गया था गोपियों को। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई, देखो हमारे कन्हैया ने मार दिया कंस को, बड़ी खुशी हुई। तो हो सकता है पिंडदान करने आया हो, इसलिए वो रथ लेकर के आया। बताइए, प्रातः काल हो गई, बात करते करते उद्धव जी महाराज जमुना स्नान करने गए, और स्नान करके आए हैं, रास्ते में गोपियां दिख गई। रास्ते में महाराज गोपियों का दर्शन हुआ है। उद्धव गोपी संवाद प्रारंभ हो गया। उद्धव गोपी सत्संग प्रारंभ हो गया। दूर से देखा मानो कृष्ण हो। गोपियां बड़ी मुस्कुरा रही हैं, मुस्कान वाली गोपियां। क्या कह रहे, तुमने तो हमारे कृष्ण की वेशभूषा धारण कर रखी है। हा? सत्संग प्रारंभ हुआ। उद्धव ने ब्रह्म की बात करी, गोपियों ने प्रेम की बात करी। और उद्धव व्यापक ब्रह्म की बात कर रहे हैं, गोपियां स्थान दिखा रही हैं। देखो वो कन्हैया हमारे संग लीला किया, कहां मटकी फोड़ते थे, कहां छुपते थे, कहां वस्त्र हरण किया, समस्त स्थानों का दर्शन कराती है। ये प्रेम है, व्यापक है महाराज। और तुम कहते हो व्यापक है, वो तो हमारे प्रत्येक रोम में विद्यमान है कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन आठो याम ऊधो हमेशा श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जी, ये श्याम ही है प्राण प्रिय, आधे की शिला किरी आधार श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शोभा धाम है। ऊधो तुम भय बोरे पाते लेके आए दौरे, जोग कहाँ राखे ऊधो रोम रोम श्याम है। या तो महाराज प्रत्येक रोम श्याम है, तुम क्या व्यापक ब्रह्म की बात करते हो। गोपियां कहती हैं हम जानते हैं वो हमें सुख देने के लिए तुमको भेजा है, हमें वो इतना चाहते हैं महाराज। इतने में भौरा आ गया महाराज, बड़ा काला काला सा भौरा है, उसकी मूंछ में पीला पीला कुमकुम लगा हुआ है। तो गोपियां क्या कह रही हैं, मधुप कितब बंधो मास प्रसांगरी सपत्न्या, और कुछ बिललित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना, बहतु मदपति स्तनमाननी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्तमीत्र। व्यंगात्मक वचन का गोपियों ने प्रयोग किया, तुम तो कपटी हो, है ना, और धोखा देने वाले हो। देखो तुम्हारी मूछ में पीला कुमकुम लगा हुआ है, निश्चित ही मेरी सौत से मिलके आए होगे, उसी सौत का कुमकुम तुम्हारी मूछ में लगा। एक भौरा होता ना जिसकी मूछ पीली होती है। तो गोपियां कह रही हैं तुम तो महाराज कपटी हो, और तुमने कपट से महाराज और छल से बाली को मारा और बलि को छला, तुम्हारा तो काम ही यही है। जैसा गोपियों ने कहा, वो भौरा घूमते घामते निकल लिया वहां से। अब गोपियां याद करें, अरे कहीं ऐसा ना हो ये जाके कन्हैया से कह दे तो कन्हैया को बड़ा कष्ट होगा। तो गोपियां फिर क्या कह रही हैं, प्रेम का वर्णन कर रही हैं। फिर गोपियां बात को बदल दिया है, हम तो बड़ा प्रेम करती हैं और कृष्ण के बिना जीवन बेकार है। कहने का भाव है, उद्धव गोपियों का इतना संवाद हुआ कि उद्धव जो ज्ञानी थे वो प्रेमी बन गए। क्यों, उनको प्रेम का दर्शन हुआ तो उनका ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो गया। कहने का भाव ये है, ज्ञान प्रेम में परिवर्तित हो गया।
प्रेमी बन गए महाराज। और गोपियां कह रही है ये प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है, उधर बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, कूदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ऊपर हाथ करके सभी बात है, कूदो बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, कूदो प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, कि ऊधा सूधो है गया, और सुन गोपियर के बोल, और ज्ञान बजाई डुम डुमी, और प्रेम बजायो ढोल, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, ये तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है, कूदो हरि बोल। श्री राधे हरि बोल। ऊपर हाथ करके श्री राधे। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती
है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भोला, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भोला। अरे बोल हीरा दे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले। जिनके नजरों में ही श्याम प्यारे, वो तो रहे जग से ही न्यारे। नजरों में प्रेमी भक्त आते यहाँ देश देशांतर से, उधो कि प्रेमी भक्त आते यहाँ देश देशांतर से, और जिनके हृदय में जलती प्रेम ज्वाला है। आला है प्रेम की परीक्षा होती प्रेम का ही प्रश्न पत्र, प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। प्रेम का प्रमाण पत्र मिलता निराला है। उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, उद्धव से ज्ञानी यहाँ आए प्रेम पढ़ने को, और वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। इसलिए जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से ही न्यारे। जिनकी नजरों में है, जिनकी नजरों है, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, यहाँ सरे देखे होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो, ये तो प्रेम की बात है भूलो। उद्धव को महाराज प्रेम का पाठ पढ़ाया है। इतना तक वर्णन है कि उद्धव ने राधा कृष्ण का युगल दर्शन किया। उद्धव को आश्चर्य हुआ कि हम तो कन्हैया को मथुरा छोड़ के आए, यहाँ दर्शन हो रहा है। भगवान ने बताया कि मैं प्रेम को छोड़ के कहीं नहीं जाता, जहाँ प्रेम है वहां मैं हूं। उद्धव को पूर्ण ज्ञान हुआ है। उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि आशा महो चरण रेणु जुषा महम श्याम,
वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादुस्तजम स्वजनमार्य पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। मुझे वृंदावन का चाहे घास बनाओ चाहे पत्ता बनाओ, लेकिन वृंदावन का बास देना। जो रसखान ने मांगा वही उद्धव मांग रहे हैं और चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंदव्रजस्त्रीणाम पादरेणुक्षसा या शाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपियों, आपके चरणों की रज की हम वंदना करते हैं, जो चरणों की रज और तीनों लोगों को पवित्र करती है। ऐसे भगवान गोपियों के चरणों की रज है जो तीनों लोगों को पवित्र करती है, साधारण नहीं है। रज में सराबोर हो गए महाराज उद्धव जी, लोटपोट हो गए हैं और मथुरा पहुंचे हैं। और कन्हैया ने उद्धव को देखा, कन्हैया हंसने लगे हैं। क्यों? बोले उद्धव जब तुम गए थे ना तो ज्ञानी थे, अब आ गए सो प्रेमी हो। हमारी गोपियों के चरणों की रज को और माथे पर लगा के आ गए। आज तुम्हें प्रेम की प्राप्ति हो गई, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। क्यों? बोले मथुरा में कोई प्रेमी नहीं था, मथुरा में कोई प्रेमी नहीं था। हाँ, सब ज्ञानी हैं। अहंकार अभिमान, भगवान ने अभिमान समाप्त करके मथुरा में प्रेम की स्थापना करी। और प्रेम लेने कौन गए थे? उद्धव। प्रेम लेकर के आए ब्रज से, मथुरा में स्थापना हुई। क्योंकि भगवान कह रहे बिना प्रेम के हम रहते नहीं हैं। मथुरा में प्रेम था नहीं, भगवान को आनंद नहीं आ रहा था, तो प्रेम उद्धव के द्वारा मंगाया है और भगवान मथुरा में आनंद ले रहे हैं महाराज। और कंस की दो पत्नी अस्थि प्राप्ति चली गई महाराज जरासंध के पास, बिहार पटना, अपने पिताजी के पास। उन्होंने बताया कि उस नंदनंदन ने हमारे स्वामी जी को मार दिया है। तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान अब यहाँ से पराक्रम की लीला प्रारंभ कर रहे हैं। अभी तक काय की लीला थी? प्रेम की। अब लीला शुरू हो रही है पराक्रम की, धर्म की स्थापना। तो महाराज भगवान रथ पर बैठे हैं भगवान ने, और शस्त्र धारण किया है और 17 बार जरासंध को हरा दिया महाराज। एक बार बताएं, बार बार जरासंध को जो है मारते नहीं थे, छोड़ देते थे। क्यों? ये फिर इकट्ठे करके लाएगा आतंकवादी, घर बैठे पृथ्वी का भार हरण होगा, काय को मेहनत करनी पड़े ज्यादा। इसलिए मैन दुष्ट को छोड़ दिया, बाकी सबको मार दिया। फिर जाता फिर लाता इकट्ठे। तो ऐसे 17 बार हुआ। कालियावन आया, नारद जी ने प्रेरणा दी, जरासंध से दोस्ती किया है। कालियावन ने आक्रमण किया। इसके पहले भगवान ने योग माया विश्वकर्मा से कहा, जाओ समुद्र के बीच में दिव्य और एक पुर बनाइए, एक महल बनाओ, नगर बनाओ दिव्य, और दुर्ग बनाओ। दुर्ग माने किला, बहुत लंबा चौड़ा। तो सज्जनों, योग माया ने विश्वकर्मा ने बड़ा दिव्य सोने चांदी का महल बना दिया समुद्र के बीच में। और योग माया से कहा, मथुरा के सोते हुए मथुरा वासियों को उठा के उसी दुर्ग में सुला दो। उसमें 9 लाख सोने चांदी के महल हैं, बड़े बड़े दरवाजे हैं। प्रातः काल मथुरा वाले उठे, उन्होंने देखा बड़ा बड़ा महल है ये तो भैया, इसका दरवाजा कहाँ है? बोले द्वार कहा, दरवाजा कहाँ है? तो नाम पड़ गया द्वारिका। और उग्रसेन वहां के राजा है। और सभी रहने लगे। आया कालियावन, बलराम जी को नहीं ले गए भगवान, अकेले गए युद्ध करने, बिना शस्त्र के, बिना रथ के। कालियावन को देखा, भगवान भाग लिए। तो भगवान का नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ राय भगवान की जय। रणछोड़ हो गए और मथुरा पार किए, आगरा पार किए, धौलपुर के पास गए हैं। सरोवर के पास में पहाड़ में बड़ी भारी गुफा है, उसमें देवताओं का वरदान लेके मुचकुंद लेटे थे।
उनको वरदान था जो जगाएगा देखोगे तो भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा कालियवन यदुवंशियों से तो मरेगा नहीं, और कालियवन को मारने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? बोले मुचकुंद। गए हैं, मुचकुंद के ऊपर पीताम्बर डाल दिया है, उसने लात का प्रहार किया, मुचकुंद जगे, उन्होंने देखा कालियवन भस्म हो गया महाराज। भगवान निकल के आए हैं, भगवान के दर्शन किए मुचकुंद ने, भगवान की स्तुति की मुचकुंद ने, विनोहि तोयम जनईश माया। और भगवान ने कहा जाओ मुचकुंद बद्रीनाथ चले जाओ, कलयुग में तुम्हारा अवतार होगा। तो उन्हीं मुचकुंद का अवतार कलयुग में हुआ जिनका नाम है नरसिंह मेहता। अब तो भगवान वहां से लौट के मथुरा आए। अच्छा एक बात बताएं आपको, 3 करोड़ मिलेच्छों को लेके आया था। कौन? कालियवन, यवन से आया था। भगवान ने 3 करोड़ मिलेच्छों को मारा और छोड़ दिया होता तो क्या होता? क्यों गोला जी, यहाँ भागवत नहीं हो रही होती। भगवान ने 3 करोड़ मिलेच्छों को मारा जरासंध, और भगवान दौड़ लिए वहां से। जरासंध पीछे लग गया, प्रवर्षण नाम के पर्वत में गए, गुजरात में पर्वत पर चढ़ गए भगवान, उसने आग लगा दी। भगवान ने छलांग लगाई है और होते करते द्वारिका पहुंच गए हैं, सो द्वारिकाधीश बन गए हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की। 48 कोस में द्वारिका है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननाम राक्षसेन विधानेन उपयमेत श्रुतम। मैंने सुना कि राक्षसी विधि से विवाह हुआ। भगवान का राक्षसी विधि से विवाह नहीं हुआ। तो महाराज शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि राजा शीत भीष्मको नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन पुत्र कन्यैका चावरानन। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, उनकी 5 पुत्र 1 कन्या। कन्या का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी का जन्म हुआ, नारद जी आते थे और भगवान की लीला का वर्णन करते थे। ध्यान देना। तो रुक्मणी ने कसम खाई, हम विवाह करेंगे तो द्वारकाधीश के संग, नहीं तो नहीं करेंगे। बचपन में ही कसम खा ली। रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हुई महाराज, और राजा का बड़ा पुत्र है जिसका नाम है रुक्मी। अच्छा, पुत्र जब बड़ा हो जाए ना, संस्कारहीन हो, तो वो पिता से भी लड़ने लगता है ना, पिता का ही विरोध करने लगता है। भीष्मक नहीं चाह रहे थे कि विवाह शिशुपाल के संग हो, लेकिन उस रुक्मी का दोस्त था शिशुपाल। जरासंध, दुर्योधन, शिशुपाल, सब एक ही कंपनी के थे, सब आतंकवादी एक। जैसे अब महाराज रुक्मी ने शिशुपाल के संग विवाह पक्का कर दिया। अब बताओ, रुक्मणी को मालूम चला। रुक्मणी बोली हम क्या करें? तो रुक्मणी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी द्वारकाधीश के लिए। ये प्रेम पत्र की परंपरा रुक्मणी ने ही चलाई। प्रेम पत्र। अब तो प्रेम है ही नहीं, तो पत्र क्या होगा? हाँ, संसार का प्रेम प्रेम है ही नहीं, मैं जानता हूं, मुझे पता है। क्यों? ये तो सब वासना का संग है। वास्तविक प्रेम परमात्मा से होता है, और वही कृपा कर दें तो संसार में हर जीव मात्र से प्रेम हो जाएगा। पत्र में महाराज 7 श्लोक लिखे हैं, माने सप्तपदी उन्होंने पहले ही स्वीकार कर ली। जो 7-5 वचन होते ना, वो पहले ही स्वीकार कर ली, विवाह हुआ ही नहीं, पत्र में ही लिख दिया सब वृतांत। और क्या लिख रही हैं कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम और त्वयि अच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। भगवान आपके रूप गुण स्वभाव इत्यादि का मैंने दर्शन किया, वर्णन किया है, और मैं आपसे प्यार करती हूँ।
आप आकर के हमको ले जाओ और जल्दी आना, समय पे आना। हम गौरी अंबिका पूजन करने जाएंगे, वही मौका है। और अगर नहीं आ पाए तो कहीं ऐसा ना हो सिंह का ग्रास गीदड़ ले जाए। सिंह कौन? द्वारकाधीश। गीदड़ शिशुपाल। कहीं सिंह का ग्रास गीदड़ ना ले जाए, इसलिए सब कुछ पत्र में लिख दिया। अब भैया पत्र तो लिख गया, अब लेके कौन जाएगा? कौन जाएगा लेके? अब आजकल को तो पत्र का काम नहीं, मोबाइल से ही चलता है। तो पहले पत्र कौन लेके जाए? कुछ वर्षों पहले तो कबूतर ले जाता था, देखा होगा आप लोगों ने। अब कौन ले जाए? भगवान के समय कौन ले जाए? अच्छा, अपने कलिकाल में तो नाई भी ले जाता था पीली चिट्ठी। अब तो वो भी परंपरा बंद हो गई है ना। अब वो परंपरा सब बंद हो गई। जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है ना, ये सब बंद हो गई और पाश्चात्य संस्कृति का बोलबाला हो गया। तो विवाह का हो रहा है कि नहीं हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? खाया पिया पचाया माला पहनी, हो गया ब्याह। कर्मकांड से मतलब ही नहीं। रेडीमेड मंडप बनता है ना, रेडीमेड मंडप। नहीं तो मंडप बनाने का तो विधान होता था, मंत्रों से मंडप बनता था। जामुन की लकड़ी, कहीं गूलर, तमाम चीज। अब क्या है? गेस्ट हाउस बुक किया, पार्क में गए, तो पार्क ही तो है और क्या है? तो महाराज पत्र लेके कौन जाएगा? बोले पंडित जी। बूढ़े से पंडित जी थे, रुक्मणी गई। रुक्मणी का महाराज हमारा पत्र लेके जाना है आपको। बोले कहाँ जाना है? बोले द्वारिका। अब बताओ, बुढ़े ब्राह्मण हैं, तैयार हो गए द्वारिका जाने को, क्योंकि दक्षिणा मिलेगी बढ़िया वाली। रुक्मणी का काम, और रुक्मणी का काम करने से महाराज माला माल तो वैसी हो जाओगे। तो चल दिए पंडित जी, और कन्हैया द्वारिका में बैठे बड़े खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे? आज मेरा विवाह होगा, अब तो पत्र आ रहा है, प्रेम पत्र। बड़े खुश हैं। मैया कह रही लाला आज तो बड़ा खुश है, क्या बात है? बोले अरे मैया तू ना समझेगी, बताऊंगा, समय आने दे पहले। भाई ब्याह हो रहा हो ना मेरा, पत्र आ रहा है, विवाह होने में बड़ी खुशी होती है। जिनका नहीं हो पाता उनको बड़ा गम होता है कब होगा, और हो जाए तो भली रोते रहो, अलग बात है। चलो ये तो संसार की बात है, भगवान की बात करते हैं कि प्रभु बड़े प्रसन्न हैं। पंडित जी तो सो गए रास्ता में, बुढ़े थे कहां तक चलेंगे, कौन सा फ्लाइट थी वहां है? क्यों भाई? जय श्री कृष्ण। अब बताओ, तो सो गए। अब कन्हैया ने सोची होगा ब्याह, तो पंडित तो ही सो गए। जब तक आएगो ना आए यहाँ चिट्ठी लेके, जब तक हम जाएंगे नहीं, मर्यादा है। हाँ, अब क्या करें? तो योग माया से कहा, योग माया सुन, तू चली जा, वो सोते हुए पंडित को उठा के द्वारका के बगीचे में लेटा दे। क्यों? थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी हम करें, तभी तो विवाह होगा। कि लड़की वालों का ही ठेका है सबरो। बताओ, लड़का वालों को भी मेहनत करनी चाहिए, बिना मेहनत के घरवारी नहीं मिलती है। हाँ, करनी चाहिए कि नहीं? भगवान ये कह रहे हैं कि देखो वो आके सो गए पंडित जी, तो हमने बुलाया, तो मेहनत करी कि नहीं करी? प्रयास करना चाहिए भैया। हाँ, दोनों को मिलजुल के प्रयास करके बड़े प्रेम से विवाह करना चाहिए लड़का लड़की का, जिसमें जीवन प्रेम से चले। तलाक वलाक नहीं होना चाहिए, तो मूर्खता है। खैर भगवान गए, ब्राह्मण जगह पहुंचे, द्वारका अंदर प्रवेश हुए तो भगवान खड़े हो गए। तो क्यों खड़े हो गए भैया? पत्र आ गया इसलिए नहीं। भगवान इसलिए खड़े नहीं हुए कि मेरा प्रेम पत्र आ गया, बड़ी खुशी है, इसलिए खड़े नहीं हुए। भगवान इसलिए खड़े हुए कि ब्राह्मण आया है मेरे यहाँ, ये सम्मान किया भगवान ने। और चिट्ठी भगवान ने नहीं पढ़ी, ब्राह्मण से ही पढ़वाई। बोले तुम ही पढ़ो, हम कुंवारी कन्या का पत्र नहीं पढ़ते। पत्र पढ़ा, उसमें सब वर्णन था। भगवान ने क्या किया? पत्र वहीं डाला, और शैव सुग्रीव मेघ पुष्प बलाहक 4 घोड़ों को लगा करके दिव्य रथ हवा से बात करता हुआ पंडित जी को लेके भगवान चल दिए विदर्भ की ओर।
बलराम जी आए, मैया प्रणाम, कहाँ गए हो जी? बोले पंडित जी आए, पत्र दे के गए। सो पत्र वो पढ़ा, बलराम जी ने पढ़ा। बोले बोले तो समस्या हो गई। क्यों? वहां तो बड़े बड़े आतंकवादी इकट्ठे होने हैं। तो देवी की मैया से बलराम जी बोले, मैया चिंता मत कर, हम जा रहे हैं पीछे से। तो बलराम जी पीछे से सेना लेके चल दिए। चिंता मत करना कन्हैया, हम आ रहे हैं। देखो भैया भी तो ऐसा होना चाहिए। हाँ, अब वहां पहुंचे विदर्भ में, तो पूरे नगर में घूमे। सब नर नारियों ने देखा बड़ा सुंदर दूल्हा है। और दूल्हा तो कोई और फिक्स था, कौन? शिशुपाल। लेकिन यहाँ तो सबने कन्हैया ही को दूल्हा माना। और इतना तक नहीं, और भीष्मक ने तो मधुपर्क भी दे दिया, नारियल का गोला भी दे दिया। सब हो गया, घूम घाम के आके पीपल के नीचे खड़े हो गए रथ पे। और पंडित जी से कहा, जाओ कह दो हम आ गए। पंडित जी चले वहां से। झरोके से रुक्मणी देख रही थी, चैन नहीं पड़ रही थी इधर से उधर। अब क्या करें, कब तक आएंगे पंडित जी, क्या होगा? झरोके से देखा, पंडित जी ने रुक्मणी को इशारा किया, सब काम हो गया, आ गए। ऊपर पहुंचे पंडित जी, रुक्मणी ने सोने के कंगन उतार के दक्षिणा में दे दिए। और जैसे ही पंडित जी अपने घर में गए, तो पूरे जितना भी घर में बर्तन था सब हीरा मोती जवाहरात से भर गया। क्यों? जो लक्ष्मी का काम करेगा वो कभी निर्धन नहीं रह सकता है। भर गया चकाचक भंडार। अब तो रुक्मणी ने क्या लगवाई? मेहंदी लगवाई। हाँ, ये मेहंदी की रस्म तभी से होती है। ये मेहंदी रुक्मणी ने लगवाई, इसलिए विवाह में मेहंदी बड़ी अच्छे से लगाते हो सब। अब तो केमिकल की मेहंदी लगाते हैं, नहीं पत्तों की मेहंदी लगाई जाती है ना। तो रुक्मणी ने क्या लगाई? मेहंदी, बड़े भाव से। तो आओ मेरी सखियों, क्या आप लोग सखी हैं? भगवान आने वाले हैं। अच्छी ताली बजाते हुए और आनंद लीजिए। ऐसे बर को क्या बरूं जो जल में और मर जाए। बरूं में गिरधर लाल को, ओ मेरो चुड़लो अमर हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी ऊपर हाथ करके मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हरि बोल। श्री राधे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। बिंदिया लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। बिंदिया लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की
तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, ये तो मेहंदी है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी तो रंग लाती है, ये तो मेहंदी है, मेहंदी जो रंग लाती है। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के मेरे फेरे पड़वा दो, बोला के मेरे फेरे पड़वा दो, मेरे पड़वा दो, मेरे फेरे पड़वा दो, मेरे पड़वा दो, मेरे फेरे पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। दोनों हाथों से जरा ताली की सेवा करते हुए भगवान की जय हो। जय हो। श्री राधे हमको। श्री राधे, श्री राधे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, वो श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, वो श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, ओ मैं दीवानी, दीवानी दीवानी, ओ मैं दीवानी दीवानी दीवानी। दीवानी 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 दीवानी। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हो, हो श्याम तेरी दीवानी हुई, हो श्याम तेरी दीवानी हुई, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, 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 मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, हो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, हो मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, हो रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया, और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया, हो मैं तो की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा, मैं तो बाके की बाकी बन गया मेरा, हाँ
भैया रुक्मणी ने मेहंदी लगवाई और अंबिका मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। नमस्ते त्वाम्बके भिक्षम सुसंतान युताम शिवाम भूयात् पितर में भगवान कृष्ण सदन बोधता। अंबिका मंदिर में गई हैं और वहां बड़े बड़े सेना खड़ी है, रुक्मी की, शिशुपाल की, जरासंध की, और ऐसी महाराज सेना लगी है कि कोई नहीं ले जा सकता है। पूजन किया है, माता ने वरदान दे दिया है, और जैसी रुक्मणी पूजा करके बाहर आई हैं, रुक्मणी ने क्या किया, उन सैनिकों को मोहित करने के लिए अपना केस और कुंडल दिखाया है। हाँ, सो महाराज सबरी सेना मोहित हो गई है। आधी सेना द्वारकाधीश को देख के मोहित हो गई, आधी रुक्मणी को, और भूल गई सेना के हम काय को खड़े हैं। भागवत कह रही है, ताम देव मायाम वीर मोहिनी सुमध्यमाम कुंडल मंडिताननाम श्यामाम नितंबार पदरत्न मेघलाम व्यंजस्तनिम कुंतल संकिते क्षणाम। सब महाराज मोहित हो गई सेना। कछु तो ये देख रहे हैं कितने सुंदर बाल हैं, कितनी सुंदर चाल है, कितने सुंदर गाल हैं महाराज, बड़ी सुंदर पादुका है, बड़ा सुंदर पीतांबर है। सेना भूल गई और भगवान रथ से उतरे हैं, रुक्मणी का हाथ पकड़ा है, रथ पर बिठाया है और रुक्मणी का हरण हो गया है। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। रुक्मी आया, संकल्प किया, अगर मैं बहन को नहीं ला पाया मैं लौट के नहीं आऊंगा। द्वारकाधीश रुक्मी का युद्ध हुआ। बलराम जी ने समझाया है, अभी मारो मत साले को जिंदा रहने दो, नहीं तो रुक्मणी क्या समझेगी, ऐसे घर में जा रही हूं जहां मारकाट होती है, गलत मैसेज जाएगा, इसलिए मत मारो, भैया को छोड़ दो। मुंडन किया, बालों का छोड़ दिया, उसने भोजपुर नाम का शहर बसाया। बलराम जी बोले आप चलो द्वारिका हमारे पीछे से। और बलराम जी ने सभी सेना को परास्त किया, भगवान रुक्मणी को लेकर के और अपनी द्वारिका की ओर चल दिए हैं। द्वारिका दुल्हन की तरह सजी हुई है, बंधनबार पताका ध्वजा लगे हुए हैं, और भगवान रुक्मणी को लेके द्वारका में प्रवेश हुए हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। द्वारिकाधीश की। अंदर प्रवेश हुए हैं और सज्जनों ध्यान देना, ब्रह्मा जी आए हैं और ब्रह्मा जी ने भगवान रुक्मणी कृष्ण का विवाह किया है पीली, और उनको रुक्मणी के पिताजी को संदेश भेजा है। रुक्मणी के पिताजी भीष्मक गए हैं, भीष्मक ने कन्यादान किया है और वेदोक्त रीति से, ध्यान देना, राक्षसी विधि से नहीं, वेदोक्त रीति से, कर्मकांड की रीति से दिव्य विवाह हुआ है। भगवान भीष्मक स्वताम एवं निर्जित भूमिपान पुरमानी विधिवत उपये में कुर्दवहा। ऐसा बड़ा दिव्य महाराज रुक्मणी के संग भगवान का विवाह हुआ। सभी नर नारी प्रसन्न हैं, द्वारकावासी प्रसन्न हैं। भगवान दूल्हा बने, क्या बने, भगवान दूल्हा बने हैं, झामा पहने हैं, पगड़ी लगाए हैं महाराज, बड़ा दिव्य श्रृंगार किया है, बड़ा दिव्य स्वरूप है भगवान का। और द्वारिका में समस्त नरहारी नाचते, नर नारी नाचते गाते हुए रुक्मणी विवाह का के उत्सव को मना रहे हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की, रुक्मणी विठ्ठल भगवान की, द्वारिकाधीश की जय हो। जय जय श्री राधे। और सभी विवाह उत्सव मनाएंगे और दर्शन भी करेंगे। और भगवान दूल्हा बने हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा आनंद है भजन के माध्यम से। श्री राधे, श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे। बोलिए दूल्हे सरकार की, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, हो लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू लगे
चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर बढ़िया गिर चंदन की सर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। वो सजाता रहे हर भैया माइक बनाओगे तो गाँव करे मैं आरती करा दूं। हो ये सजाता रहे हर बार सांवरे, ये सजाता रहे हर बार सांवरे। किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। कर सुंदर हार बनाया, बालों से कलियां चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया। सजाता रहे हर बार सांवरे, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई जाग बता दे तू नाचे में गाऊं, ऐसा कोई जाग बता दे तू नाचे में गाऊं। नचाता रहो हर बार सांवरे, नचाता रहो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
इस जग की माता लगे तुम्हारी बहना, लगे तुम्हारी बहना। रुक्मणी तो इस जग की माता लगे तुम्हारी बहना, लगे तुम्हारी बहना। इसीलिए तो तुम साली हो हमसे बच कर रहना, इसीलिए तो तुम साली हो हमसे बच कर रहना। रहना हमको तू रखना अपने नैनों में डाल के, हमको तू रखना अपने नैनों में डाल के। जब रंग ले जाएंगे तेरी बावरिया डाल के, जब रंग ले जाएंगे बावरिया डाल के। मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है मेरी भगवान की शादी है, ओ शाम की शादी है मेरी शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ऐसा लगता है मुझको संसार की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी, आज मेरी शाम की शादी है। खुशी चम और है छाई, खुशी चम और है छाई। सुमन अंबर से बरसे, सुमन अंबर से बरसे। देखने सब ही बरसे, देखने सब ही बरसे। हो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी से भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। हो शाम की शादी है मेरे भगवान की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
एक दूल्हा हरसाए। कहीं फिर सबने ऐसी, कहीं फिर सबने ऐसी न देखी दुल्हन तैसी, न देखी दुल्हन तैसी। हो पूर्ण ब्रह्म भगवान मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है। खुशी है आज ये महफिल, खुशी है आज ये महफिल। मिले एक दिल से एक दिल, मिले एक दिल से एक दिल। खुशी है रुक्मणी मैया, खुशी है रुक्मणी मैया। मिलावर कृष्ण कन्हैया, मिलावर कृष्ण कन्हैया। ओहो पूर्ण ब्रह्म भगवान मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। रुक्मणी कृष्ण भगवान की। राधे राधे। अब कहो तो भगवान की आरती हो जाए। एक भजन और कहो तो बता देना। राधे राधे। अभी एक भजन होगा और भजन के माध्यम से आप सभी लोग कन्यादान कर लेंगे, जिनको भी कन्यादान करना है। और एक भजन के बाद में फिर आरती होगी। राधे राधे। हाँ जी, जिनको कन्यादान करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए। हाँ जी, राधे राधे। कि जोड़ी का जवाब नहीं। कैसी जोड़ी हमारे भगवान की, कैसी जोड़ी है? कि जोड़ी का जवाब नहीं, कि जोड़ी का जवाब नहीं। क्या कहा? दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। आए की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं।
जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे रुक्मणी मेरी राज दुलारी, रुक्मणी मेरी राज दुलारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, रुक्मणी मेरी राज दुलारी, महलों में वो रहने वाली, कर लो तुम दीदार, कर लो तुम दीदार की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, आए की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दोने ना दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के, दोने ना सरकार के कटीले हैं कटार के। अरे कमली न जाए तेरे नैनों को देख के, कमली न जाए तेरे नैनों को देख के, कूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, कूली घटाए तेरी कजरे की रेख पे, हाँ कमली न जाए तेरे नैनों को देख के, ये
मेरे आ जा तो है रख लूं मैं बाहों में। जमाने को विसार के चांद गए बार के, जमाने को विसार के चांद गए बार के। दोने ना सरकार में कटिले कटार में, आए दोने ना सरकार में कटिले कटार में, आए दोने ना सरकार में कटिले कटार में। आरती आरती के लिए सभी तैयार हो जाए भाई बहन। ठाकुर जी को बड़ा आनंद आया, भगवान का बड़ा मंगल कार्यक्रम हुआ, विवाह सब हुआ। आइए सभी आरती के लिए तैयार हों, ठाकुर जी की आरती करते हैं। हाँ, आरती पर आए सभी, बड़े धूमधाम के साथ भगवान का विवाह सब मनाया हमने, मंगल कार्यक्रम हुआ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्यामा तेरी आरती कन्हैया